नमस्कार दोस्तों। हमने पूर्ण संख्याएं भिन्न और दशमलव का एक सेशन को कंप्लीट किया। आज ये हमारा दूसरा सेशन है, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और जो भी क्वेश्चन है उनको कॉन्सेप्चुअल अप्रोच करेंगे और बेहतर तरीके से लगाने की कोशिश करेंगे ताकि आपके दिमाग में वो सारे कॉन्सेप्ट रन कर जाएं, ताकि आप एग्जाम में जाके बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकें। आइए, क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लग रहा है, बहुत भारी भरकम है, लेकिन भारी भरकम है नहीं, बस लॉजिकल है। एक कॉन्सेप्ट सीखिए, उसके बाद क्वेश्चन आपके समझ में आएगा। अगर मैं कहूं 2 का स्क्वायर करिए तो आप कहेंगे 2 इंटू 2 कर दीजिए तो आ जाएगा 4। हो गया आपका। हमने कहा कि आप 6 का स्क्वायर करिए तो आप करिए 36 लिख दीजिए, हो गया। अगर हमने कहा 99 का स्क्वायर करिए तब तो आप कहीं हंसने लगेंगे, लेकिन आपने कहा कि 98091, ये हो गया। अब फिर हमने कहा कि 99999 का स्क्वायर करिए तो आपने कहा 998001, ये हो गया। यानी कि आपने प्रैक्टिस बहुत बढ़िया की होगी। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर इतनी स्पीड एक्यूरेसी है तो प्रैक्टिस तो की ही होगी। इसी में थोड़ा सा फिनिशिंग लाइए कि यह बार बार आप इतने बेहतरीन तरीके से लगा रहे हैं, इसका अप्रोच क्या है। कहें कि भाई ऐसा है ना कि जो भी संख्या आप लिख रहे हैं उसी को एक बार असेंडिंग फॉर्म में लिखिए और एक बार डिसेंडिंग फॉर्म में लिखिए और इन्हीं को जोड़ लीजिए, स्क्वायर आपको पता चल जाएगा। अच्छा चलिए ठीक है, लिख लेते हैं। जैसे छोटा सा नंबर है 2 का स्क्वायर कितना है 4, तो असेंडिंग फॉर्म में लिखिए 1 प्लस 2 प्लस 1। एक बार आप बढ़ते क्रम में लिखिए, फिर घटते क्रम में, यहां तक लिखिए। अब इन दोनों को जोड़ो, 4 हुआ। चलिए इसको छोड़िए, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। 3 का स्क्वायर 9, तो हम क्या करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 तक ले गए और फिर नीचे की तरफ यानी 2 प्लस 1 उल्टा जोड़ दीजिए। देखिए 3 3 6 3 त्रिक 9, हो गया 9। अब हमने कहा कि छोड़िए उसको, 4 का ले लेते हैं, 1 2 3 4 प्लस 3 2 1। अब बताइए कितना होगा, आप कहेंगे 16 होगा, क्योंकि ध्यान से देखिए ये 4 तो है ही, यहां 4 है, तो ये मिलके एक देखिए 4 बन रहा है और यह मिलके एक 4 बन रहा है और यह मिलके एक 4 बन रहा है। कितने 4 बन रहे हैं, 1 1 2 3 और एक 4, 4 चौक 16 हो ही गया। अब जोड़ने का तरीका थोड़ा सा बदल लेंगे तो भी आराम से सॉल्व हो जाएगा। कुल मिला जुला के अगर मैं कोई नंबर ऐसे लिखूं 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 55 56 55 प्लस 56 प्लस 55 प्लस 54 2 प्लस 1, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आप में कहें सर जो ये मध्य वाला है इसी का स्क्वायर कर दीजिए, इसी का तो स्क्वायर होगा इसका सम, तो ये मध्य वाले का स्क्वायर ही इसका सम है। तो 56 का स्क्वायर इसका सम है। बात समझ में आ गई होगी आपके। चलिए अगर यह चीजें समझ में आ गई तो आगे एक क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देख के बताइए इसका आंसर क्या होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 100 तक लिखा गया है, फिर डिसेंडिंग फॉर्म में लिखा गया है 99 98 97 96, इसी प्रकार से 4 3 2 1। तो आप कहेंगे कि इसका सेंटर वाला जो पार्ट होगा यही तो स्क्वायर होगा, तो 100 का स्क्वायर कर दीजिए, 1 4 टाइम्स आप 0 लिख दीजिए, यही आपका आंसर हो गया। लग रहा है भारी भरकम, लेकिन है नहीं, वास्तव में इसमें कोई दम नहीं है, लेकिन लॉजिक तो बढ़िया है, अच्छा लॉजिक लगाया है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लीजिए। अभी तक तो यहां था, अब दे दिया भाई अंडर रूट में, और अंडर रूट में है आपका क्वेश्चन, इसमें एक है आपका वर्ग और क्या है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, एक चैप्टर है इसमें डाला है। तो आप ये देख के थोड़ा घबरा रहे हैं, लेकिन घबराइए मत, आपने अभी जस्ट सीखा है
तो देखिए 58 59 यानी इसी का स्क्वायर, तो आप कहेंगे 59 का स्क्वायर ही तो ये है और इसी का अंडर रूट लगा दीजिए तो कितना आ जाएगा 59। तो इसका आंसर कितना होगा 59। बस काम खत्म। चलिए आप तो बुद्धिमान है ही, इतना तो समझदारी है। अब थोड़ा सा और आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं, एक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, उसके बाद अलजेब्रा को देखकर घबराइए नहीं, अलजेब्रा बहुत बढ़िया चीज है, बशर्ते कई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो अलजेब्रा के अलावा नहीं कोई सुलझाए जा सकते, इसलिए अलजेब्रा का यूज किया जाता है। और न्यूमेरिकल वैल्यू में तो उसका इतना जबरदस्त प्रयोग है कि आइए अभी सीखते हैं कि ये क्या क्या प्रयोग होता है। जैसे आपने कहा आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो आप लिखते हैं a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यही लिखते हैं, शायद यही लिखते होंगे और लिखते भी हैं ही। तो इसको और कई फॉर्मेशन में चेंज कर सकते हैं, तो अब इस चेंज करेंगे हम, ध्यान से देखिएगा। इसमें अगर मैं इसको 4 को 2ab को इधर ले आता हूं तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह हो जाएगा, यही तो होगा। अच्छा अगर मैं यहां कहूं कि इसको मैं अगर प्लस, इसको मैं माइनस में रख दूं, मैं प्लस में रख दूं, सॉरी इसको मैं प्लस में रखूं तो रिजल्ट क्या आएगा। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर को प्लस ए बी लिख 2ab लिख दूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या यह बनेगा? कहेंगे आप ये बनेगा नहीं, यह कभी नहीं बनेगा। यह पक्षांतर जब करेंगे तो कंडीशंस कौन सी अप्लाई होगी आप देखिए, कभी ऐसे गलती से नहीं करिएगा इस तरह से, अगर करेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। करना कैसे है, अगर कहीं पर a माइनस बी का होल स्क्वायर इस तरह दिया गया हो तब यहां प्लस आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अब माइनस 2ab इधर आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप ये बताइए कि यह कॉन्सेप्ट सही है या यह, तो आप कहेंगे यह तो एकदम रॉन्ग है, क्योंकि यह हमने गलती से साइन चेंज कर दिया और बहुताया इस प्रकार की गलतियां होती हैं कि इसका साइन चेंज कर देते हैं लेकिन यहां पर पता नहीं रहता है। तो फिलहाल में इसको हम चलिए रहने दीजिए, इरेज नहीं करेंगे, बस आप देखते रहिए। चलिए जहां जहां गलतियां होने की संभावनाएं रहेगी वहां पर चर्चा हम करेंगे इसकी। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि a प्लस बी का होल क्यूब बताइए, तो आप ये कहेंगे a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab प्लस a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ध्यान से देखिए, इसको लिख सकते हैं, ये जनरल फार्मूला है, लेकिन अब विद्वान आदमियों ने इसको तोड़ना मड़ोड़ना शुरू कर दिया। कैसे तोड़ा मड़ोड़ा, इस चीज को यहां ले आएंगे, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab, a प्लस बी इज इक्वल टू a का क्यूब प्लस b का क्यूब, है ना? हाँ है। तो इसमें से a प्लस बी कॉमन लिया इन्होंने, बचेगा क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, यही तो बचेगा, और इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना? अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसको और खोलता हूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab, यही बचेगा ना? a प्लस बी तो यहां बचा हुआ है, तो a प्लस बी और इससे सब्ट्रैक्ट करके लिख दूंगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू a का क्यूब माइनस प्लस b का क्यूब, ये इसका रिजल्ट होता है। अगर कहीं पर अब मामला फंसेगा कहां, क्वेश्चन बनेगा कहां, कैसे बनेगा, अब भूमिका बनाने के लिए आप तैयार। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं कहीं क्वेश्चन में लिखूं a का क्यूब प्लस b का क्यूब डिवाइडेड बाई
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो रिजल्ट क्या आएगा? आप ये कहेंगे कि रिजल्ट आएगा ए प्लस बी। क्यों ऐसा आएगा? क्योंकि भाई इतने के बराबर इतना है ही, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से, तो ये कट जाएगा, बचेगा कितना? ए प्लस बी, और ये भर भर के आएगा आपको। चलिए अब थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं, स्क्वायर में देख लेते हैं क्या स्क्वायर में ऐसा बनेगा। हाँ बन सकता है और बनना भी चाहिए। चलिए यहां देखते हैं कि अगर कहीं आपको लिखा हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इस तरह से लिखा हो, तो आप इसको कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, कैसे खोल सकते हैं इसको, इसका एक्सपेंशन क्या है? तो आप ये नॉर्मल इसको खोल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ध्यान से देखिए, जब माइनस भी आपने खोला और माइनस से गुणा हुआ, तो यहां दोनों टर्म माइनस आ जाएगा, लास्ट वाला माइनस था तो प्लस में आ जाएगा। यहां से देखिए ए माइनस बी स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस ए स्क्वायर, यहां से प्लस ए स्क्वायर से कैंसिल आउट, बचा कितना? 4ab, यही बचेगा, और ये भर भर के आएगा अभी, और आपके क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर में आया भी है। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां साइन केवल चेंज कर दूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस बार ए माइनस प्लस वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह रिजल्ट आपका बनेगा। अच्छा, अगर मैं कहूं कि इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से भाग दे दीजिए, तो आप कहेंगे ये दोनों कट जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 2। अगर मैं कहूं इसमें 4ab से भाग दे दीजिए तो कितना बचेगा? आप कहेंगे 4ab से भाग देंगे तो 4 बचेगा केवल। चलिए अब बेस पे, इसी बेस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, यहां कुछ लिखा हुआ है, ये लिखा क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला तो बहुत पॉपुलर है, इसको आप जानते भी हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी। और नीचे क्या लिखा गया है? ध्यान से देखिए, ए प्लस ए माइनस बी, ए माइनस बी कैसे? देखिए 18 माइनस 43 और 6 माइनस 57, तो घटाएंगे तो 11.86। अब यही हमने नीचे लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, इससे कैंसिल आउट, बचेगा कितना? ए प्लस बी, यही तो बचेगा, और यहां पर ए प्लस बी की वैल्यू रख दीजिए, 18.43 प्लस 6.57, इनको जोड़ेंगे तो देखिए यह तो 1 बन जाएगा, 8 6 14, 24 1 25, 25, इसका आंसर हो जाएगा 25। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं, सेम वही एटीजिट, यहां माइनस है तो लास्ट में कितना बचेगा? यहां पर 4ab बचेगा कि नहीं? और यहां पर देखिए नीचे क्या लिखा गया है? 2 इंटू ए इंटू 2 इंटू बी, यही तो लिखा गया है। तो जब इसको बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 4ab और 4ab बाई 4ab, इसे कैंसिल आउट 1। तो क्वेश्चन भारी भरकम है लेकिन लॉजिकल है, अगर आप यह लॉजिक को समझेंगे तो बहुत आराम से इसको क्वालिफाई कर लेंगे, बहुत आराम से लग जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा हाँ, अब इसको आपको जोड़ना है, एडिशन करना है। इसके लिए कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। अगर मैं कहूं कि 1 का स्क्वायर करिए, आप कहेंगे 1, 11 का स्क्वायर करिए तो आप लीजिए 1 to 1, आप
111 का करिए 1 2 3 2 1 लिख दीजिए। इसका मतलब सर आप ये कर रहे हैं कि जितनी बार 1 लिखा है उतना कंटिन्यू आप नंबर लिख रहे हैं, 1 2 3 फिर 2 1। एक बार ऊपर की तरफ जा रहे हैं फिर नीचे, एक बार असेंडिंग फॉर्म में जा रहे हैं, एक बार डिसेंडिंग फॉर्म में जा रहे हैं, एक बार असेंडिंग फॉर्म फिर डिसेंडिंग फॉर्म। पीक पे क्या रहेगा, जितने आपके 1 हैं, तो हमने कहा 4 बार अगर मैं 1 लिख दूं, 5 बार लिख देता हूं, 5 बार 1 लिख दूं तो क्या रिजल्ट आएगा, कैसे बनाऊंगा मैं, तो आप कहेंगे 5 यहां पर लिख दीजिए, एक बार शुरू से लेकर ऊपर तक जाइए, 1 2 3 4, फिर नीचे आ जाइए, 4 3 2 1, बात बन गई। तो इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 4 3 2 1, बस यह आंसर होगा। अच्छा, अगर मैं कहूं कि जोड़िए आप इसको 121 और, अच्छा सॉरी 121 नहीं, इसको जोड़िए 1 11 111 और फिर इसको जोड़िए। तो आप कहेंगे सर कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 लिख देना। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि यह सीरीज में है और इसके नीचे जितने कितनी बार 1 लिखा गया है, जितना लास्ट वाले में नंबर होगा उतनी बार 1 लिखा गया है, फिर उससे एक कम कर दीजिए, उससे एक कम कर दीजिए, उससे एक कम कर दीजिए, बात बन जाएगी। चलिए, अब अगर यह चीज समझ में आ गई तो अगर मैं अब लॉजिकल बात करूं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब जोड़ के बताइए। तो आप कहेंगे सर कि जितने नंबर हैं, कितना लास्ट वाले में नंबर है, 1 2 3 4, लिख दीजिए 1 2 3 4 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और एक घटा दीजिए सर, एक घटा देंगे तो 1 2 3 3, बस आंसर आ गया आपका। क्लियर है। चलिए एक और नंबर लेते हैं, 1 1 चलिए अब ध्यान से देखिए, लास्ट वाले में कितने 1 है, 5 1 है, तो आप लिखिए 5 4 3 2 1 और एक घटा दीजिए। क्यों एक घटा रहे हैं, क्योंकि एक भी होता तो यह सीरीज बन जाती, लेकिन एक है नहीं, तो एक घटा देंगे तो 1 2 3 4 4 यह रिजल्ट बनेगा। आइए अब तो आप क्वेश्चन सॉल्व ही कर लेंगे, ध्यान से देखिए, 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 4 3 2 1, तो यह तो सीरीज आपको पता ही है, इसका मतलब 11, इसका मतलब 111, इसका मतलब 1111, फिर इसी प्रकार से लास्ट तक चलता चला जाएगा। यानी कि एक आने की संभावना, प्रबल संभावना एक कितना है, या एक कितनी बार आएगा, तो आप कहेंगे 7 बार आएगा लास्ट में, तो आप डायरेक्ट लिखिए ना 1 2 3 4 5 6 1 7, बस। अब -1 कर दीजिए तो कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब जोड़ेंगे तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 1 7। अब थोड़ा जोड़ लीजिए, लास्ट में 7 आएगा ही, लेकिन 7 किस लिए नहीं आएगा, क्योंकि एक यहां पर नहीं है, अगर एक भी होता तो 7 आता, अगर एक नहीं है तो 7 नहीं आएगा। बात क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, भिन्न को जोड़ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पहले समझते हैं लॉजिकल और उसके बाद फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। हालांकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जब फ्रैक्शन है तो इसको सॉल्व करने के लिए एक चीज ध्यान में रखिएगा कि हर को इक्वल कर लीजिए, बात बन जाएगी। देखिए, हर को इक्वल करने के लिए नीचे 16 बनाना है हमको, तो ऊपर 2 से गुणा कर लीजिए इसमें, और नीचे भी 2 से, इसमें ऊपर नीचे 4 4 से गुणा कर लीजिए, और इसमें 8 8 से गुणा कर लीजिए, बस बन गई बात। देखिए 8/16 प्लस 12/16 प्लस 14/16 प्लस
6/16। बस ये 20 40 40/16। अब इसको काट देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 चौक 16 और 4 धाम 40, 5/2, 5/2 आ जाएगा आपका आंसर। चलिए अब भिन्न को लेते हैं कि अगर मैं बड़ी बड़ी भिन्न है, जिसे जोड़ना है आपको या घटाना है। जोड़ने में तो आराम से आदमी जोड़ ही सकता है, लेकिन अगर मैं घटाने की बात करूं तो -24 7/11। अब इसको घटाइए, तो आप घटाएंगे कैसे? अब एकदम आसान तरीका समझिए। अगर यहां पर फ्रैक्शन ना होती, यानी कि अगर यहां कोई परफेक्ट नंबर होता तो घटाने में हमको कोई दिक्कत नहीं, आराम से घटा लेते। अब आ गई फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कैसे? फ्रैक्शन तो एक से कम है, तो इस पूरे टर्म को 24 है तो इसको भी हम एक इमेजिन करते हैं, एक ही इमेजिन करेंगे कि यह संख्या हमारी एक है, तो ये कितना हो जाएगा 25। इसको बना लिया हमने 25। बात क्लियर है? अब 100 में से घटा दीजिए, तो आप कहेंगे भाई 75 आ गया, लेकिन अभी ये गलत है। अब देखिए हर में से अंश को घटाइए और ऊपर लिख दीजिए। 11 में से 7 गए 5 और 11 को एटिजिट लिख दीजिए। यह आपका आ गया 75 सही 5/11। चलिए एक और नंबर लीजिए, 123 माइनस 22 19/23। 22 सही 19/23, इसको घटाना है। तो आप कहेंगे 22 को 23 मान लीजिए, इतने को 23 मान लीजिए। अब घटाइए, जब 23 घटाएंगे तो आ जाएगा 100। अब देखिए 23 में से 19 को घटाइए, 19 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 4/23। यह आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक और नंबर लेते हैं, 700 माइनस 99 11/30। इसको घटाइए, तो आप कहेंगे 99 है तो एक बढ़ा लीजिए 100 कर लीजिए और 700 में से घटा दीजिए, तो आ गया 600। 13 में से 11 को घटाइए तो आएगा 2 और /13 लिख दीजिए एट 600 सही 2/13। तो इस तरह से आप किसी फ्रैक्शन को घटा सकते हैं। जोड़ने के लिए अगर आपसे कहा गया 100 प्लस 4/7, तो इसको लिख दीजिए 100 प्लस 4/7, सॉरी 100 सही 4/7, यानी कि ये प्लस में है। आइए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। अगर कहीं आपको मिक्स फ्रैक्शन हो, प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ में दिया गया हो, जैसे 13 सही 2/11 प्लस 7 सही 3/11 प्लस 5 सही 1/11। अब इसको जोड़िए, तो आप जोड़ेंगे जब, तो जितने परफेक्ट नंबर हैं उनको एक साथ में लिख लीजिए। तो 13 प्लस 7 प्लस 5, इनको एक साथ में लिखिए, प्लस जितने फ्रैक्शन है 2/11 प्लस 3/11 प्लस 1/11, इसको एक साथ में लिख दीजिए। अब देखिए इसके हर बराबर हैं तो अंश जोड़ लीजिए, 3 2 5 1 6, 6/11 तो ये बन गया, और यहां कितना बनेगा 20 5 25, तो ये बन गया 25 सही 6/11। बात क्लियर है? चलिए अगर यहीं पर एडिशन के अलावा सब्ट्रैक्शन भी दे दे तो क्या करिएगा? 25 7/13 माइनस 19 सही 2/13 प्लस 6 सही
3/13। अब ये बताइए, जोड़िए। तो आप कहेंगे कि कुछ करना है नहीं, इनको अलग अलग से कर लेना है। देखिए परफेक्ट नंबर को अलग कर लेंगे। 25 माइनस 19 प्लस 6 प्लस 7/13 माइनस 2/3 प्लस 3 नहीं 3 नहीं 13 है, 3/13 2/13। बस इसको जोड़ लेंगे। देखिए ध्यान से, 25 में से 19 को घटाएंगे तो 6 बचेगा और 6 ये तो आ जाएगा 12 प्लस यहां पर देखिए हर समान है, आपको हर हालत में हर को समान करना पड़ेगा। हमने डाटा कुछ इजी दिया ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए। तो देखिए 7 3 10, 10 में से 2 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 8/13। तो 12 सही 8/13 ये आपका आंसर आ गया और यही आपका आंसर है। तो इस तरह से इस भिन्न को आप कर सकते हैं। चलिए एक ये सीरीज है, थोड़ा सा देखिए, इसमें कुछ लिखा नहीं गया है, बशर्ते सीरीज को भारी भरकम बनाया गया है। अगर मैं 2 से यहां इसको भिन्न में बदलिएगा, 2 1 कम 2 1 3, 3/2 इसको लिख सकता हूं मैं, और इसको 5/4 लिख सकता हूं, 4 1 कम 4 1 5, 6 1 कम 6 1 7, 7/6 गुड़े 8 1 कम 8 1 9, 9/8 गुड़े 3 1 कम 3 माइनस 2 1, 2/3 गुड़े 5 1 कम 5 माइनस 1 4/5 गुड़े 7 1 कम 7 माइनस 1 6/7। अब ध्यान से देखिए, 6/7 7/6 कैंसिल आउट, 4/5 5/4 कैंसिल आउट, 2/3 3/2 कैंसिल आउट, बचा कितना 9/8 और ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर। तो इतना भारी भरकम लिखा केवल गया है, बाकी ये आराम से कर सकते हैं, केवल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये दिखने में खूब भारी भड़कीला एकदम लग रहा है, लेकिन वाकई में है नहीं। हर्ट्स लगा दिया है तो इसका मतलब ये भड़कीला नहीं, ये बहुत ठीक ठाक क्वेश्चन है। आप इसको देखकर घबराइए नहीं, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 36 का स्क्वायर तो आप जानते हैं, अंडर रूट जानते हैं कि 6 होता है, और 6 को जब इसमें जोड़ेंगे तो 256, 256 का जब अंडर रूट करेंगे तो आ जाएगा 16। इतना तो जान ही रहे हैं। अब 16 इसमें जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1296। 1296 यह किसका स्क्वायर होगा? तो ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर कैसे पता करेंगे कि यह किसका स्क्वायर होगा। तो एक कॉन्सेप्ट केवल अपने दिमाग में रखिए, बस सेंटर वाली वैल्यू 5 वाली वैल्यू पता होनी चाहिए। इसको निकालना बहुत आसान है। अब 5 की अगर वैल्यू पता है तो आराम से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं, 2 डिजिट का जोड़ा बनाइए लास्ट से, और 2 डिजिट का यहां, फिर यहां पर 2 डिजिट बन गया। अगर यहां सिंगल है तो भी 0 बढ़ा के आप 2 डिजिट बना लीजिए। अब ऐसा स्क्वायर लीजिए जो 12 से छोटा हो, तो आप कहेंगे 4 तो ज्यादा हो जाता है, 3 ले लेते हैं, 3 3 का 9, तो यहां का डिफिनिट मान आ गया 3। अब 3 यानी कि 6 आया है, तो जाहिर सी बात है उसके यूनिट प्लेस पे या तो 6 होगा या तो 4 होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो अगर मैं यहां पर 5 करूं और 5 का स्क्वायर करूं तो देखिए ये हो जाएगा 1225। तो आप ये बताइए कि 35 का स्क्वायर 1225 है, तो ये 1225 से ज्यादा है या कम है? तो आप कहेंगे यह 1225 से ज्यादा है, 1296 है, तो इसका मतलब ये 36 है। सीधे इसका मतलब यह 36, 36। आई होप कि ये चीज समझ में आई होगी। यही चीज अभी यहां भी फॉलो करेंगे। जब इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 576। अब 576 का स्क्वायर बताइए। तो ध्यान से देखिए, यहां पर या तो 4 आएगा यूनिट प्लेस या तो 6 आएगा, इसके अलावा तो कुछ आएगा नहीं। यहां पर लेकिन डिफिनिट मान आ जाएगा 2। क्या मान आएगा?
अब देखिए 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 625, लेकिन ये 625 नहीं, उससे छोटा है, तो यानी कि यह 24 का स्क्वायर है। अब देखिए 24 इसमें जोड़ेंगे तो 4624। अब इसका वैल्यू बताइए, तो आप ये कहेंगे कि भाई इसका वैल्यू आप पूछ रहे हैं, तो पीछे से लास्ट से दो जोड़ा बनाइए, दो दो का, तो 7 7 ज्यादा हो रहा है, यानी कि आप लिखेंगे 6। यहां तो डिफिनिट मान 6 हो गया। अब यहां की वैल्यू चाहिए, तो हमने कहा 5 ले लीजिए, तो 7 6 42, 42 25। क्या 42 25 से ये ज्यादा है? हाँ ज्यादा है, तो इसका मतलब इसका है नेक्स्ट वाला जो टर्म आएगा 4 आया है, तो इसके मतलब यूनिट प्लेस इसके 8 होगा। ठीक, 8 होगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि 8 का जब हम स्क्वायर करेंगे, 8 टाइम 64 होता है ना, 64। और 4 कब आ सकता है? 4 यूनिट प्लेस पे कब आएगा? जब किसी संख्या का स्क्वायर करेंगे, यानी कि उसके यूनिट डिजिट में या तो 2 हो और या तो 8 हो, तभी आ सकता है, नहीं तो 4 आना ही नहीं है, किसी में भी नहीं आएगा। तो इस तरह से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। जब स्क्वायर की एक क्लास है, उसको आप अटेंड कर लीजिए, तो आप स्क्वायर को फाइंड आउट करना सीख जाएंगे, किस तरह से स्क्वायर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस सेम एटीजिट आपने अभी लगाया भी था, तो इसको जब हम सम करेंगे तो कितनी बार लिखा गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यह तो संख्या बन गई। इनके अंकों का योग पूछा है, तो योग अगर मैं इनको सम करने लगूं तो बड़े आराम से कर सकता हूं, लेकिन मैं फार्मूला यूज करूंगा n n+1 डिवाइडेड बाई 2। कितने नंबर हैं? आप कहेंगे 9 नंबर हैं। एक बढ़ा दीजिए, 10 कर दीजिए, बटे 2 कर दीजिए, 5 आ जाएगा, 45 है कहीं पर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, 45। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, ये बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा सा आगे कर देते हैं। अब देखिए, दिख रहा है आप लोगों को? थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि दिखे। चलिए, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए बेसिक से एकदम सिंप्लीफाई करिए, कहा ज्यादा घबराना नहीं है इसमें। देखिए 4 दूना 8 एक 9, यहां पर 9 बन गया और ऊपर चला गया 4, हो गया 4। ये पलट जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अब दूसरा कंडीशन में क्या अप्लाई होगा? 9 3 27 और 27 4 31, तो यहां बनेगा 31 और 9 चला जाएगा ऊपर, यहां चला गया। चलिए यहां तक हुआ मामला। अब 31 एक कम 31 और प्लस 9 कितना हो गया? 40। तो ये हो गया 40 और ये चला गया ऊपर 31। बात बन गई। यहां तक तो मामला एकदम हमारा क्लियर है। अब रिजल्ट क्या बनाना है हमको? 4 माइनस 155 बटे 40, यही तो बनाना है बस, और कुछ है नहीं। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5 से 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 8 चौक 32, 32 माइनस 1 1 बटे 8, 32 माइनस 31 1 बटे 8 आ गया है कहीं? आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। तो जैसे जैसे भिन्न है उसी की तरह नीचे से प्रोसेस करिए, अपने आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। बशर्ते करना क्या है, जब इसमें आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको फिर पलट दीजिए, जोड़ने के बाद पलट दीजिए, और यह जो हर था वह दूसरे वाले टर्म में अंश बन जाएगा, अंश का कोफिशिएंट बन जाएगा। तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं।
ये देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, या लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझेंगे अपने आप आराम से लग जाएगा, लेकिन बिना समझे आप लगा नहीं सकते हैं। ध्यान से देखिए, अगर कभी नहीं लगाया है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन लॉजिक समझ लेंगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं कहूं आपसे कि ये बताइए कि a इंटू बी बाई बी, तो इसका मतलब क्या है? तो आप कहेंगे सर इसका मतलब तो आपने कुछ किया ही नहीं, इसका मतलब ये है, क्योंकि इसका मतलब तो 1 है, और 1 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करिए तो रिजल्ट कितना आएगा? 1 ही आएगा। बस इतना सा ही इसमें काम है। अगर इतना सा ही काम है तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन को कहूं कि 3 प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1, 3 की पावर 4 प्लस 1, 3 की पावर 8 प्लस 1, 3 की पावर 16 प्लस 1, इसका रिजल्ट, इसकी वैल्यू बतानी है। और हमने कहा कि 3 माइनस 1 बटे 3 माइनस 1 कर दिया। कहें हाँ सर, ये तो इसका मतलब 1 है, कट जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ध्यान से देखिए, यह क्या बन गया? a माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये रिजल्ट क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा आपका 3 की पावर 2 माइनस 1, यहां बनेगा इतने बराबर, और फिर आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यहां क्या बन जाएगा? इतना 3 की पावर 4 माइनस 1, ये हो जाएगा। अब यहां देखिए a की पावर 4 माइनस बी और a की पावर 4 प्लस बी, यानी कि मैं इसको कहूं a और इसको b, a माइनस बी, a प्लस बी, फिर रिजल्ट क्या बनेगा? 3 की पावर 8 माइनस 1। तो यहां देखिए a माइनस बी, a प्लस बी, तो फिर यहां रिजल्ट क्या बनेगा? 3 की पावर 16 माइनस 1। और जब इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो क्या रिजल्ट आएगा आपका कि 3 की पावर 32 माइनस 1, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर 3 की पावर 32 माइनस 1 है कहीं पर डिवाइडेड बाई 2, सॉरी डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 से भाग दे रहे हैं, है कहीं? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। 3 की पावर 32 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो केवल यह लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा ना, तो ये क्वेश्चन तो आराम से उड़ा दीजिएगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये कार्डी में क्वेश्चन है, और इसका वर्गमूल निकालना केवल महाभारत है, और वो भी महाभारत है नहीं, केवल दिख रहा है कि अरे कितने पॉइंट पे दशमलव लगा दिया, कैसे निकालेंगे, ऐसा कुछ है नहीं, बस केवल भारी भरकम लिखा गया है। अभी देखिए कैसे हम वर्गमूल निकालेंगे। तो हमको कितना चाहिए? बस 29.16, तो हम सीधे लिखेंगे 2916, अंडर रूट लगाएंगे 2916 का स्क्वायर, अंडर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो देखिए यहां तो डिफिनिट मान आ जाएगा 5, क्योंकि 5 से 29 से छोटा स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 29 से छोटा है। 6 का स्क्वायर 36, 36 ज्यादा हो जाएगा, 6 नहीं लेंगे। अब यहां पर क्या वैल्यू पुट करेंगे? क्योंकि यूनिट प्लेस पे 6 है, तो या तो यहां 4 आ सकती है और या तो 6, दो में से एक ही आएगा। लेकिन अब डिफाइन कैसे करेंगे? तो आप कहेंगे सबसे आसान तरीका है 5 का जो मिडिल वाला टर्म आपने सीखा है, 5 की वैल्यू का मिडिल वाला टर्म, क्योंकि 1 2 3 4, फिर इधर 6 7 8 9 10, ये मिडिल वाला टर्म ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 5 5 15 25 35 45, इसका स्क्वायर बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए 5 से 1 ज्यादा करके 6, और उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 6 30, डायरेक्ट लिख दीजिए, और इसका स्क्वायर करके लिख दीजिए 25। तो आप ये बताइए क्या यह संख्या 3025 से कम है या ज्यादा है? आप कहेंगे कम है, तो कम है तो छोटा वाला ही स्क्वायर बनेगा ये, यानी कि 4 बनेगा। यहां पर 4 पुट करेंगे, 6 तो करेंगे नहीं,
बस आपका काम हो गया। जब इतना हो गया है तो ध्यान से देखिए, यहां पर अंडर रूट लगाए हैं और 2 अंक पे दशमलव लगा है, तो जब स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो कितने पे, 1 अंक पे दशमलव लगेगा, तो आ जाएगा 5.4। हो गया। यहां पर देखिए 4 अंक पे दशमलव है, तो इस बार 2 अंक पे दशमलव आएगा 5.54। फिर यहां पर 2 4 6 अंक पे दशमलव है 0.54, ये आ जाएगा। 3 अंक पे दशमलव बनेगा। यहां पर 8 अंक पे दशमलव है, तो यहां 4 डिजिट आएंगे 0054। अब इन्हीं को जोड़ लीजिए, 4 9 9 9 5, पॉइंट लगा दीजिए। है कहीं पर 5.994 है कहीं, ये है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है 5.994। ये हमारे इस सेशन का पूरा खत्म हुआ, दूसरा सेशन। बस इतने क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करके जाइएगा और जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व कीजिएगा, तो आप एकदम कंफर्टेबल जोन में रह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और आराम से जितने भी क्वेश्चन है इसके वो सब सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए गए। वह कॉन्सेप्ट जो आपके एग्जाम से कोरिलेटेड है, जिस जो आपका प्रोस्पेक्टर है उसके हिसाब से सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है।